साथियों, हम लगातार वन लाइनर आपके लिए ला रहे हैं। जो पुस्तक है राजस्थानी 9वीं 10वीं में चल रही है पुस्तक है उनसे, और ये 9वां पाठ है आज। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, ठीक रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आपके लिए अच्छे प्रश्न आएंगे, लगातार जारी रहेंगे, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और जो नहीं किया है वो भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? कूलेमाला में 913। ध्यान रखिएगा, कूलेमाला 913। कूलेमाला का रचयिता कौन है? उदितन सूरी। ये सवाल कई बार आ चुका है, सेकंड ग्रेड में एक बार आया था 2013 में उस टाइम। और देखिए, मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कूलेमाला 913। कूलेमाला का रचयिता कौन? उदितन सूरी। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया? लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, किस पुस्तक में सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्गम माना जाता है? मरु गुजरी। किस अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा से उद्गम माना जाता है? मरु गुजरी। राजस्थानी बोलियों के लिए कितनी भागों में बांटा जा सकता है? 2। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा सकता है? 2। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोलियां मिलती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी या बागड़ी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी या बागड़ी, ये 4 मिलती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, बागड़ी। पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोलियां बोली जाती है? ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहिरवाटी। अहिरवाटी को अन्य नाम से जाना जाता है राठी। ध्यान रखिएगा, अहिरवाटी को अन्य नाम से जाना जाता है राठी। थली व गोड़वाड़ी बोलियां किस उप की उपबोलियां? मारवाड़ी की उपबोलियां है। आमेर क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी। ध्यान रखिएगा, आमेर 6 शब्द सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है? ढूंढाड़ी में। जयपुर वाले उस साइड वाले जो है उस इनकी लैंग्वेज में ये आता है 6, मतलब भाषा में ये 6 शब्द सर्वाधिक प्रयोग होता है, ढूंढाड़ी भाषा होती है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली मेवाती। अलवर और भरतपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा मेवाती। मेवाती किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? ब्रिज भाषा का। वागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? गुजरात। रांगड़ी और निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? मालवी की। रांगड़ी और निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? मालवी की। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्र में किस बोली को प्रभाव देखा जाता है? तो शेखावटी का। गंगानगर, चूरू और इनमें शेखावटी का प्रभाव। राजस्थानी भाषा साहित्य किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? प्राचीन काल 1050 से 1550 ईस्वी। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, श्रीधर व्यास। रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? पूर्व मध्य काल 1450 से 1650। राम रासों के लेखक कौन थे? माधुदास ददवाड़िया। राम रासों के लेखक माधुदास ददवाड़िया। हरिरस और दिव्यांग के हरिरस और दिव्यांग की रचना किसकी रचना है? ईश्वरदास की। ध्यान रखिएगा। और राम रासो माधुदास ददवाड़िया की। सर जो कई सवाल हम बराबर 2 बार बोलते हैं, मतलब आपको वो याद रखना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। राम रासो का लेखक कौन थे? तो माधुदास ददवाड़िया, हरिदास और दिव्यांग के रचयिता ईश्वरदास। ये एक अच्छा सवाल और आ रहा है। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? कवि मनसाराम। रघुनाथ रूपक। राजस्थानी साहित्य के आधुनिक काल में कब से शुरू होता है? 1850। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकलन किसने किया? बाकीदास, मारवाड़ व सूर्यमल मिश्रण, बूंदी। राजा महाराजा द्वारा स्वयं के सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों के विवरण को लिखवाना क्या कहलाता है? ख्यात। अचलदास खींची रिवचनिका किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन। ध्यान रखिए, किसके द्वारा? शिवदास गार्डन द्वारा। राठौड़ रतन सिंह महेश दानोत की वचनिका के लेखक कौन है? खिड़िया जग्गा। अच्छा सवाल है, थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेंज है क्योंकि अपरिचित सवाल है, क्योंकि इतना नजर में नहीं आता।
तो अच्छा सवाल है, नहीं तो ज़्यादातर आपको पता है जो ठीक ठाक सवाल आते हैं प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं तो वो तो याद हो जाते हैं सबको। ये सवाल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत की वचनिका खिड़िया जग्गा। कलात्मक गद्य जिसे उर्दू व फारसी शब्दों में प्रयोग होता है दवावेत। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसे दोहे को क्या कहलाता है जमाल, इसमें दोहो जमाल। कहानी की तरह करने व सुनने की विद्या वात। किस काव्य के मात्रिक छंद के चौइस अक्षर के वाणिक छंद के अंत में यगण होता है झूलना। चलिए ये सवाल इतने तो नहीं है कोई इंपोर्टेंट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। संत महात्माओं को जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबंध रचना में मिलता है उसे क्या कहता है पर्ची। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियां क्या कहलाती है प्रकाश। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के जिन काव्यों की रचना की वो मरस्या कहते हैं। जिस काव्य में राजा की कीर्ति विजय युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है नरपति नाल, ये तो याद करिएगा आप। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल और रतन रासो के रचयिता कुंभकर्ण, दोनों याद करना। अमीर रासो के रचयिता जोधराज, खुमान रासो के रचयिता दौलत विजय। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था, दौलत विजय दलपत विजय वाला ये सवाल आया था तो ये याद कीजिएगा। अमीर रासो जोधराज। सगत रासो के रचयिता गिरधर आशिया, ये सेकंड ग्रेड में 2018 वाली में आया था। किस वंश चलिए तो किसी विशेष विषय का विस्तार वर्णन विगत। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है मुणोत नैन्सी की। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया गया है साखी। जन साधारणों की भावनाओं आमजन तथा के साधारण पढ़े लिखों द्वारा लिखा गया साहित्य सिलोका। ये देखिए क्या सवाल आया, अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग है। द्रौपदी विनय किसकी रचना है रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय। मिंजर और लीलटास, ये तो अच्छा सवाल है कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया जी को। यह सवाल आया तरीके विजयदान देता वाला। दुविधा उलझन अलेखू हिटलर फुलवाड़ी आदि किसकी रचना है विजयदान देता की। ये दुविधा पर फिल्म बनी थी, आपको पता होगी वो पहली, जिसमें शाहरुख खान रानी मुखर्जी अमिताभ बच्चन एक्टर है, तो उस पर यह सवाल भी आया था रीट में। विजयदान किस रचना पर, देखिए सवाल आगे आ गया ये मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ कि इसी किताबों से आता है ये सवाल। अब जब मैंने ये देखा नहीं था अभी, पर मुझे उस समय का याद है कि रीट में ये प्रश्न आया था एक बार, इस 21 वाली रीट में जो अभी हुई रीट। तो ये देखिए इससे आगे लिखा हुआ है दुविधा में विजयदान किस रचना पर पहली नामक फिल्म बनी दुविधा। हु गोरी किण पीवरी जोग संजोग छांदा सेठानी आदि किसका रचना है यादवेंद्र शर्मा। पन्योड़ी कुवारी धोरा धोरी एक बीनड़ी दो बीन आदि किसकी रचना है नथमल जोशी। पन्योड़ी कुवारी धोरा द्रो धोरी एक बीनड़ी। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई 1956, ध्यान रखिएगा 1956। राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया 1989 में। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि कितने सर्किट में बांटा गया 10 सर्किट में बांटा गया, ये थोड़ा याद रखिएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है पंजाब शाह का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कितने मुख्य द्वार है 3। भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल की किस नाम से जाना जाता था मेयो कॉलेज। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई रिचर्ड बाग द्वारा की गई थी 1875 में। किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता है सोनी जी की नसिया। पुष्कर झील में कितने घाट है 52। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर। भानगढ़ की स्थापना किसने की माधव सिंह, जिसे आपको पता है वो अलवर में है भानगढ़ का किला, रात को नहीं जा सकते वहां पर। अलवर में स्थित सिलीसेड देखिए भारत का सबसे रहस्यमय स्थान कौन सा है भानगढ़। अलवर में सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया विनेशिया ने, ध्यान रखिए किसने करवाया विनेशिया। किस नदी का पानी रोककर सिलीसेड झील का निर्माण किया रूपाले
नदी का, रूपारेल नदी का। सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। मां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ कहां पर स्थित है? उमराई गांव बांसवाड़ा, उमराई गांव बांसवाड़ा। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को।